नाम हुआ है। मेरी उम्र 18 साल है। मुझे मेरे सौतेले बाप पर हमेशा शक रहता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, कि वो अपने सगे बच्चों को ज़्यादा अहमियत देता था। लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसी हरकत की कि देख मेरी तो जान निकल गई। पहली चाहत किस नंबर 43। माही, मुझे नाश्ता दो, मैंने ऑफिस जाना है। जुहेब ने मरा से कहा तो उसे पता नहीं चला कि जुहेब ने उससे क्या कहा था। वो तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। क्या हुआ माही, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जुहेब ने मरा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो जैसे वो होश में आई थी। जी, मैं अभी बना देती हूँ, ये कहते हुए उठने लगी थी कि जुहेब ने उसे हाथ पकड़कर फिर से बिठा दिया। कोई मसला है तो बताओ। जुहेब ने अपने दोनों हाथों में मरहा का हाथ हल्का सा दबाते हुए पूछा। तो मरहा ने ना में सर हिला दिया था। अच्छा, जब मुनासिब लगे तो बता देना, और अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, मैं ऑफिस जाकर चाय पी लूंगा। ज़ुहैब ने कहा तो मरा फौरन से उठ गई थी, ये कहते हुए कि मैं ठीक हूँ। मरा जैसे ही रूम से गई तो ज़ुहैब गहरी सांस लेकर रह गया। जाने क्या हो गया है उसे। ये सोचता हुआ वो खुद भी रूम से बाहर चला गया। नाश्ते के दौरान भी ज़ुहैब को मरा कुछ उदास सी लगी, मगर अभी वो ज़ुहैब को कुछ नहीं बता रही थी। सो उसने भी मरा को मजबूर नहीं किया। ज़ुहैब के ऑफिस जाने के बाद मरा बर्तन उठाकर किचन में जाने लगी तो इत्तेशाम सामने से जाता हुआ नजर आया। शायद इत्तेशाम बाहर जा रहा था। तभी मरहा ने उसे मुखातिब किया था। भाई, कहाँ जा रही हैं आप? मरहा ने आवाज दी तो वो उसको तरफ आ गया। हाँ मरहा, बोलो। बैठे भाई, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पीने लगे। भाई, आप मुझसे नाराज हैं क्या? मरहा ने एहतशाम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं तो मैं भला अपनी बहन से क्यों नाराज होने लगा? एहतशाम का लहजा किसी भी तासर से आरी था। पता है मेरा, तुम एक बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी शरीके हयात साबित हुई, मगर सिर्फ आशा की, जुहैब की नहीं। मैंने हमेशा से तुम्हारे रवैये को महसूस किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये मेरा वहम हो। मगर जब से हुबा इस घर में आई है, जुहैब के साथ तुम्हारा रवैया इंतहा से ज्यादा सर्द हो गया है। मेरा जब से हुबा से मिली तुम्हें सिर्फ हुबा ही नजर आती है, हत्या कि तुम बिया और मुजम्मल को भी नजरअंदाज कर रही हो। और ज़ेब तो किसी खाते में ही नहीं है। उस दिन जब निकाह की बात करने की तुम मुझे और ज़ुहैब को डाइनिंग रूम से बाहर बुलाए तो एक बार भी तुमने ज़ुहैब से कुछ नहीं पूछा, कोई मशवरा नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो हुबा का सौतेला बाप है ना, यही वजह है ना। मैं तुम लोगों की अच्छाई और बुराई का पैमाना बनाया हुआ है, और इसके मुताबिक जिसने हुबा को ढूंढा वो अच्छा था, और जिसने नहीं ढूंढा वो बुरा था। और जिसने हुबा से मोहब्बत की वो बेहतरीन, और जिसने नहीं की वो बदतरीन। चलो मान लिया कि ज़ुहैब ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम उसके वो सारे एहसानात भूल गई कि उसने इस वक्त तुम्हारा हाथ थामा था जब सारी दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया? तुम बेवा एक बच्चे की माँ थी, लेकिन ज़ुहैब ने तुम्हें इज्जत, मान और मुकाम वो सब दिया जिसके बारे में तुम दोबारा सोच भी नहीं सकती थी। उसने तुम्हें आज तक खुश रखा, कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन तुमने उसकी शुक्रगुजारी करने की बजाय कफर किया है। हमेशा हुबाक को लेकर ज़ुहैब की जात को नजरअंदाज करती रही, लेकिन मरहा ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। जहां तक हो सका उसने हुबा को तलाश किया। उसने कई बार मेरे साथ जाकर उसे ढूंढा है, लेकिन उसका कहना था कि वो तुम्हें नहीं जताना चाहता था कि वो हुबा को ढूंढ रहा था। उसने मुझे कहा था कि मैं मरहा को सरप्राइज दूंगा, जिस दिन हुबा मिल जाएगी मैं उसे घर लेकर आ जाऊंगा। मगर शायद उसके नसीब में ही नहीं लिखा था कि हुबा उसे मिलती। लेकिन मुझे ये सब तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मैं भी तुम्हारी नजर में झूठा ही हूँगा। लेकिन मरहा, मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वक्त पर इस फरिश्ता सिर्फ इंसान की कदर कर लो। ये ना हो कि वक्त गुजर जाए और तुम खाली हाथ रह जाओ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं मुआजरत खा हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन हो इसलिए समझा रहा था। तुम मुझे मेरी बेटी की तरह अजीज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशियों से भरी जिंदगी गुजारो। मैं ये सब तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इसलिए कहा कि तुम्हारे और ज़ुहैब के दरमियान वो फासले जो तुमने बना दिए हैं उन्हें खत्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी में भी हम कभी जुदा ना हो। इसलिए मैंने ज़ुहैब से बिया का हाथ अज्जा के लिए मांगा था। जानती हो कि उसने क्या कहा? एहतशाम के सवाल पर भी मरा ने सर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था, बल्कि वो सर झुकाए आंसू बहा रही थी। उसने मुझे कहा कि अगर मरा रजामंद होगी तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। मरहा, जिंदगी का एक तवील अरसा तुमने लाइल्मी और कोताहियां करते गुजार दिया, मगर अब वक्त है कि ज़ुहैब की तरफ कदम बढ़ाओ। इससे बात करो, अपने हर उस अमल की माफी मांगो
جس کی وجہ سے تم ہمیشہ اسے دکھ پہنچاتی رہی ہو۔ بیا اور سکی رشتے کے بارے میں سوچ کر مجھے بتانا، اور بہتر ہے کہ زہیب اور خالہ سے مشورہ کر لینا۔ تمہارا جو فیصلہ بھی ہو مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے احتشام نے مرا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اب رونا بند کرو، سب اٹھنے والے ہیں۔ یہ سب بول کر احتشام باہر چلا گیا تھا، مگر مرا اب خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی کہ کل اسے حبا نے اور آج احتشام نے آئینہ دکھایا تھا۔ میرا نہ جاری ہے۔